हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला रखे हैं उसमें आज हम लोग फ्रेंड्स पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से फ्रेंड्स एक से दो क्वेश्चन आपको तो हर एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड 2023 के विजेता हैं जॉर्जी बॉस जॉर्जी गोस्पोदिनोव, ये जो है वो बुल्गारिया के हैं। और 2022 में जो मैन मैन बुकर पुरस्कार जीता गया गीतांजलि श्री, वो भारत की थी। ठीक फ्रेंड्स, 2023 में जो फ्रेंड वो बुल्गारिया के नागरिक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को जो मिला है, किस कृत के लिए मिला है? तो फ्रेंड वो टाइम शेल्टर है ना, टाइम शेल्टर के लिए मिला गया है। और इसका अनुवाद जो है वो एंजोला रोडेन ने की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 में मैन बुकर पुरस्कार भारत की गीतांजलि श्री को मिला। उसकी कृत जो है वो टॉम ऑफ सेंट के लिए मिला था, जिसका हिंदी अनुवाद था रेत समाधि। इसको जो है इंग्लिश में अनुवाद डेजी रॉकवेल की थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत समाधि पहला हिंदी संस्करण था। ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार आप लोग देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप लोग एक से दो बार रिकॉल करके जरूर ध्यान रखें। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसका कविता खंड तुमरी के शब्द के लिए उसे मिला है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद को मिला है। उसका कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को मिला है। उसका उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स। ठीक है, और उर्दू भाषा के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनीस असहाक को मिला है। उपन्यास है ख्वाब ख्वाब शराब है ना, शराब है ना, ख्वाब शराब। तो फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए जो है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजी को दिया गया। ठीक है, 56वां वर्ष 2021 के लिए जो है वो असमिया कवि नीलकंठ फुकन जूनियर को मिला गया। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दामोदर मोजी को मिला और 56वां जो है वो नीलमणि फुकन जूनियर को मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है राजा राम मनोहर राय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है वो AB के प्रसाद को मिला। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 का विजेता जो है वो सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से मिला है राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स वही पुरस्कार को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान 2022 का, यह 32वां सरस्वती सम्मान थे। विजेता कौन है? शिव शंकरी, तमिल लेखक है जिसे 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसकी कृति है फिर वो क्या है, तो सूर्यवंशम के लिए जो है वो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया, वो 32वां है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2021 जो 31वां था रामदरस मिश्र को मिला, मराठी उपन्यासकार मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, अब अगला देख व्यास सम्मान 2022 जो कि 32वां व्यास सम्मान है, इसे मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी लेखक के लिए मिला है। ठीक है, तो इसकी कीर्ति है फिर वो पागल खाना के लिए मिला है। व्यास सम्मान 2021 जो कि 31वां है असगल वजाहत को मिला है महाबली के लिए। ठीक है, अगला खंड बिहारी पुरस्कार 2022 जो कि 32वां खंड, इसकी विजेता है डॉक्टर माधव हड़ा। इसकी कृत है खंड पंचरंग चोल पहल रखीरी है ना, पंचरंग चोल पहल रखीरी के लिए बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हड़ा को मिला है। ठीक है, बिहारी पुरस्कार 2021 जो कि 31वां था मधु कंकरिया को मिला था। उसकी कृत थी हम यहाँ थे के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला पुरस्कार देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स विभिन्न शांति पुरस्कार। तो फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर भारत को चुना गया। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए जो है शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं उसे मिला था गांधी शांति पुरस्कार। इस बार जो मिला है गीता प्रेस को मिला है, तो ध्यान रखेंगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है वो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि में आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 ये दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। किसे? तो दलाई लामा को दिया गया। ठीक है, अगला फ्रेंड्स इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं और विकास पुरस्कार 2022 जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, आपसे एक से दो बार इसे रिकॉल कर लेंगे। अब अगला पुरस्कार है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 केंद्रीय युवा कल्याण और ओर से हर साल जो है खेल में है ना उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके द्वारा तो है ना केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार विजेताओं है ना
पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। देखिए फ्रेंड्स, पहला है खेल के क्षेत्र में जो दिया जाता है, तो फ्रेंड्स पहला उस खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि फ्रेंड्स इसका पूर्व नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। शरद कमल अचंता, है ना, शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इस साल राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत जो है वो कुल 25 लाख रुपए दिए गए, है ना। शरद कमल अंचांद तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिसे फिर वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है वो 15 लाख है। ठीक है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें से कुछ कुछ का नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। देखिए सीमा पुनिया, है ना, लक्ष्य सेन, है ना, ये सब आप कुछ कुछ ध्यान रख लेंगे। अंतिम पंघाल ध्यान रखेंगे, है ना, ये सबको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है ना। आप लोग वीडियो पहुंच करके जरूर पढ़ लें। 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस बार। ठीक है। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, इसमें इसके तहत 15 लाख रुपया दिया जाता है। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को वो पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मान श्रेणी में ये इसमें 10 लाख रुपये दिया जाता है। इसके तहत 4 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया। खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार 2023 देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखिए पहली बार 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया, क्या, तो पद्म पुरस्कार। वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें पद्म विभूषण जो है वो 6, पद्म भूषण से 9 और पद्म श्री से 91 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी RNA तथा 7 को वो मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए उसके बाद है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहला कौन है, तो भारत रत्न है। फिर पद्म विभूषण के बारे में देख लेते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी को जो है वो मरणोपरांत, है ना, पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वो गुजरात राज्य से सम्मानित है। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण दिया गया। श्री SM कृष्णा लोक कार्य के लिए, वो कर्नाटक के हैं, उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उसके बाद दिलीप महाल नाविस जो है वो हरित क्रांति का जनक जानते होंगे भारत में, उसे मरणोपरांत जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के रहने वाले उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद श्री श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में USA के हैं, जिसे फ्रेंड्स पद्म विभूषण से सम्मानित किया। श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत लोक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण से जो है 9 लोगों को सम्मानित किया गया है ना। पद्म भूषण से आप लोग इसके नाम रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया। इनमें से कुल पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। जिस स्टेट के आप लोग हैं उस स्टेट का आप लोग याद रख लेंगे कितने व्यक्ति, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए आनंद कुमार जो कोचिंग 13 चलाते हैं, वो बिहार के हैं, शिक्षा क्षेत्र में उसे दिया गया। ठीक है। उसके बाद कपिल देव प्रसाद, ये भी बिहार के हैं, इसे दिया गया। सुभद्रा देवी, ये भी बिहार की हैं, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया। बिहार के फ्रेंड्स इस बार 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2023। देखिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिलाएं वर्ल्ड चैंपियंस को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 की शुरुआत की गई। इसका मुख्य विषय था पेयजल के लिए स्थित स्रोत। टैगलाइन था कैच द रन वेयर इज फॉल्स वेन इट फेल्स। ठीक है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया, जो कि है तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार के बबीता गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स, है ना, बबीता गुप्ता जो कि मुजफ्फरपुर की को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है वो मध्य प्रदेश, जिसे चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ जिला हो जाता है उड़ीसा का गंजम जिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत हो जाएगा जगन्नाथपुरम तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो श्रेणी है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, जो है संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया इस बार आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। वही 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में वो प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया था। इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है, और संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंग
लेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक अन्य पर्यावरण पुरस्कार। अब कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार देखते हैं। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल इस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। ठीक है, यूके किया। ठीक है, हाल ही में जगदीश एस बाकर को जो है वो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला खंड बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाजों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को जो है वो सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है ब्राजील के अमेजोन की आदिवासी महिला एलेसेड्रा कोराप मंडूरुकु को जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है भेल को BHEL को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप, क्या नाम है इसका, तो खेती को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह किताब दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है आर्द्र भूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए है ना इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड्स 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। IUCN द्वारा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजिंग अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ठीक फ्रेंड्स, अगला है हैदराबाद तेलंगाना को AIPH अवार्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कैसिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजेवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बर्लिन है ना जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC मतलब इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटेनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग विभिन्न पुरस्कारों से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किए जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम से के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।